हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेटा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने बात कर ली थी कि फिजिक्स क्या होता है, यानी फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी चर्चा हमने कर ली। यानी हमने ये भी देखा बेटा कि फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, यानी फिजिक्स की जो नॉलेज है, यानी साइंस में जो हम बात कर लेते हैं कि जो नॉलेज है बेटा वो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड जो नॉलेज है वो हमारे तक किस तरीके से आती है, यानी कौन से मेथड से गुजर कर आती है, ये सारी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की हुई थी। और मेजरमेंट यानी एग्जैक्टली क्या होता है, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर फिजिक्स के अंदर क्यों पढ़ना है, ये भी बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ना है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या, ये सबसे पहले समझना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या है, इसको पहले समझना। तो मैंने सबसे पहले ये बताया आपको कि मेजरमेंट जो है ये फिजिक्स के अंदर क्यों, मतलब मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये जो चैप्टर है हम फिजिक्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं, इसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की हुई है। तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि फिजिक्स जो है बेटा ये कौन सी साइंस है, ये क्वांटिटेटिव साइंस है। यानी फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, यानी फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वांटिटीज़ का हम स्टडी करते हैं और उन क्वांटिटीज़ को कहा जाएगा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। अब अगर शॉर्ट में अगर उसको मुझे डिफाइन करना है, अगर शॉर्ट में मुझे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देनी है तो मैं एक लाइन में बोलूँगा बेटा ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। क्या बोलूँगा बेटा, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या डेफिनेशन है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है उन क्वांटिटीज़ को कहा जाएगा बेटा क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़। और अगर किताबी डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, किताबी डेफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो किताबी डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है, तो किताबी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आएगी बेटा, दोज क्वांटिटीज, ठीक है, दोज क्वांटिटीज which can be measured, ठीक है, those quantities which can be measured and in which laws of physics, ठीक है, those quantities which can be measured and in which laws of physics can be expressed, are known as physical quantities, ठीक है। क्या बोला है बेटा मैंने, those quantities which can be measured and in which laws of physics can be expressed are known as physical quantities, यानी फिजिकल क्वांटिटीज ये किताबी डेफिनेशन है, ठीक है। those quantities which can be measured यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है और उन क्वांटिटीज के अंदर हम फिजिक्स के जो लॉज है बेटा उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उन क्वांटिटीज को कहा जाएगा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है और उस क्वांटिटीज़ के अंदर जो फिजिक्स के लॉज है उनको एक्सप्रेस किया जाता है, उन क्वांटिटीज़ को कहा जाएगा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि जो नेचर है, नेचर के अंदर जो कुछ फिनोमेना हो रही है या जो थिंग्स है उनका स्टडी करना, ठीक है, उनको जानना यानी साइंस होता है। अब मुझे एक बात बताइए, उनको जानने का मतलब उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, ठीक है, कहलाता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। प्रॉपर्टीज का मतलब आपको अगर ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग, तो जो फिजिकल साइंस है बेटा उन फिजिकल साइंस की दो ब्रांचेस होते हैं, एक होती है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या थिंग्स की अगर बात कर लेते हैं बेटा, तो उसकी दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है बेटा एक्सटर्नल और एक होती है बेटा इंटरनल।
ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स है बेटा, उसकी इंटरनल स्टडी की हम बात कर लेते हैं कि वो कैसे बना हुआ है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, मैटर वगैरह, ये जो सारी स्टडी है बेसिकली वो कैसे बना हुआ है, उसकी अगर इंटरनल स्टडी अगर हमें करनी है तो वो जो पार्ट है बेटा वो केमिस्ट्री के अंदर आता है। और अगर हम उसके एक्सटर्नल स्टडी की बात कर लेते हैं तो ये जो पार्ट है बेटा वो फिजिक्स के अंदर आता है। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, बिल्कुल उसकी साइज की बात करेंगे, उसकी लेंथ या जो कुछ उसकी बाहरी प्रॉपर्टीज होती है उनका स्टडी करना, यानी फिजिकल क्वांटिटीज का पार्ट हुआ। ध्यान से देखो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So those quantities which can be measured and in which laws of physics can be expressed are known as physical quantities। अब measured यानी मेजर करना यानी क्या, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेजरमेंट यानी क्या, यानी किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या कहला जा सकता है, यानी किसी क्वांटिटी को मेजर करना यानी एग्जैक्टली क्या होता है। बात समझ लो, अगर मैं किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, उस क्वांटिटी की मेजरमेंट यानी क्या, उस क्वांटिटी को मेजर करना यानी क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर लेता हूँ बेटा, ये जो हमारी क्लासरूम है, इस क्लासरूम की ये जो सपोज टू बी, चलो ये बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरी क्लासरूम तो नहीं दिखाई देगी तो ये बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं बेटा, मैंने आपको बोला कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ मुझे मेजर करनी है। क्या बोला मैंने, कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ मुझे मेजर करनी है। तो कैसे मेजर करोगे, या मैंने पूछा कि बताइए इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे। सबसे पहली बात क्या करोगे बेटा, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे और एक एंड यहाँ लगा दोगे और एक एंड यहाँ लगा दोगे और इसको मेजर करके बोलोगे कि लगभग सर ये 5 मीटर या 6 मीटर है। ठीक है, अब देखो आपने बोला कि ये कितना है बेटा, 5 या 6 मीटर है, यानी आपने क्या किया बेटा, लेंथ जो क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट कर लिया, यानी इसकी जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट कर ली। मेजरमेंट करना यानी क्या हुआ बेटा, उस क्वांटिटी को, यानी कौन सी क्वांटिटी, लेंथ। मैंने पूछा था लेंथ कितनी है, तो आपने उसकी लेंथ मेजर कर ली। लेंथ मेजर कर ली यानी आपने वो जो क्वांटिटी है लेंथ, इसको एक नंबर और एक यूनिट में एक्सप्रेस किया। आपने बोला कि सर इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, ये मेजरमेंट हुआ। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 6 मीटर है, यानी ये जो क्वांटिटी है लेंथ, इस क्वांटिटी को आपने मेजर किया, यानी इस क्वांटिटी को आपने क्या किया बेटा, एक नंबर, क्या किया बेटा, एक नंबर और एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हुए बताया। बात समझ लो यार, क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है या किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, इसका मतलब उस क्वांटिटी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर है। यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना या किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना, ये होता है बेटा कि उस क्वांटिटी को क्या किया जाता है, एक नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर वो क्वांटिटी नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस हो रही है यानी वो क्वांटिटी मेजर हो रही है, और अगर क्वांटिटी मेजरेबल है तो क्वांटिटी कौन सी हुई, फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर हो पा रही है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। अब फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, तो उस क्वांटिटी की मेजरमेंट यानी उस क्वांटिटी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस कर पाना। अब यूनिट क्या चीज़ है यार, इसकी चर्चा देखो, चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। अब यूनिट क्या चीज़ है, तो यूनिट यानी क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ठीक है, जिस रेफरेंस से कंपेयर करते हुए हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं यार, मेजर करते हैं। अब इन शॉर्ट आपको ये भी बता दूं बेटा, मेजरमेंट करना यानी क्वांटिटी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करना है ही है, लेकिन उस क्वांटिटी को किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करते हुए लिखना। अब ये क्या हुआ सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब ऐसे मान लो कि आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुए, अभी तो आप फिलहाल घर पे बैठ कर पढ़ रहे हैं। अब ऐसे मान लेते हैं कि आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई। अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुए तो लगभग ऐसे मान लेते हैं कि आपके क्लासरूम में सपोज टू बी 50 स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 50 बच्चों की है। अब मैं क्लास में आया। अब क्लास में आने के बाद मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह सारा हमारा जो होता है वो सब हो चुका है, इंट्रोडक्शन वगैरह सारी बातें हो चुकी हैं। अब मुझे ये पता करना है कि क्लास में सबसे होशियार बच्चा कौन सा है, यानी होशियार स्टूडेंट कौन है क्लास में, आप सब में से क्लेवर शार्प बच्चा कौन है, ये मुझे पता करना है। अब एक मुलाकात में तो ये पता नहीं चलेगा,
अब मेरे लिए पैरामीटर्स क्या हो गए ये सेट करने की, एक होशियार यानी एक शार्प बच्चा फर्स्ट मुलाकात में अगर मतलब फर्स्ट ही लेक्चर है और उस लेक्चर में मुझे पता करना है कि कौन सबसे ज़्यादा होशियार है 50 बच्चों में से, तो मैं पैरामीटर क्या सेट करूँगा, आपके 10th बोर्ड के मार्क, ये मेरे पैरामीटर हो गए ना। आपके 10th बोर्ड के जो परसेंटेज है ये मेरे लिए क्या हुए बेटा, मेरे पैरामीटर्स हुए। यानी मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना। क्या माना बेटा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। मैंने ऐसे बोला कि मैं एक रेफरेंस चूज कर लेता हूँ बेटा, सपोज टू बी 95%, ये मैंने रेफरेंस माना। कितना, 95%। अब ये रेफरेंस मैंने माना। अब जो बच्चा 95% जिसको है या फिर 95% से ज़्यादा जिसको मार्क्स है बेटा, वो मेरे लिए क्या हुआ बेटा, क्लेवर। अब 95 मैंने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, तो मैं इसे 95 लगाऊंगा यहाँ, समझ लेना 95। एक बच्चा आएगा, परसेंटेज कितने हैं सर, 96, चलो वेरी गुड, ये रेफरेंस है। इसके कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं, एक स्टैंडर्ड मैंने माना हुआ है, ये आया 94, 90, तो जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगा यार, मुझे एक होशियार बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी। समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से किसी को कंपेयर करते हैं और उसके रेफरेंस में बात कर लेते हैं। अब यूनिट को मैं और बढ़िया से समझने की कोशिश कर लेता हूँ। जैसे कि इसी बोर्ड का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, मैंने बोला था कि आपको लेंथ मेजर करनी है, लेंथ। अब क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें होनी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब यूनिट को मैंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर अ मेजरमेंट, किसकी मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज बेटा यूनिट। A standard reference used for a measurement of a physical quantity is known as unit। तो मैंने क्या किया, एक कोई भी आर्बिट्री चूज कर लिया, ये एक पेन मैंने क्या मान लिया बेटा, मैंने यूनिट, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया कि अब इससे मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा। तो मैंने ऐसे लगाया, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5, 6, ऐसे मेजर करते गया और मैंने बोला सर इस बोर्ड की जो लेंथ है ना, ये 10 पेन है। पेन्स नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, सिर्फ पेन। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ क्या है बेटा, 10 पेन। अब मेरे लिए यूनिट क्या हुआ बेटा, पेन। मेरे लिए यूनिट क्या हुआ बेटा, पेन हो गया, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस माना हुआ था। इसको मैंने क्या माना था, रेफरेंस। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है बेटा कि जिसके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसे कहा जाता है बेटा यूनिट। उसे क्या कहा जाएगा, यूनिट। और ये यूनिट उस क्वांटिटी के अंदर कितनी बार आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये जो यूनिट है वो मेजरमेंट के दौरान उस क्वांटिटी में कितनी बार आया हुआ है, ये क्या होती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे लेंथ को मेजर करते वक्त ये जो पेन जो यूनिट है बेटा, ये 10 टाइम्स आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और बढ़िया से अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मान लिया बेटा आप सब्जी मार्केट गए, ठीक है, और सब्जी मार्केट में आपको खरीदना था बेटा 10 किलो पोटैटोज या 5 केजी पोटैटोज, 5 किलो, ठीक है, पोटैटोज आपको खरीदने, 5 केजी पोटैटोज आपको खरीदना था। तो आप क्या करोगे, आप भाजी वाला मतलब जो सब्जी वाला है, उस सब्जी वाले से बोलोगे कि भैया 5 केजी पोटैटोज दे दो। अब वो कैसे मेजर करेगा, तो उसके पास एक पैन होगा, वहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रखेगा, इधर क्या करेगा बेटा, वो ऐसे मेजर करेगा, दोनों बराबर हुए, वो 1 केजी वाला होता है तो 1 केजी दे दिया। ऐसे कितनी बार करेगा वो, अगर उसने 5 टाइम्स कर लिया तब जाके आपको क्या मिलेगा बेटा, 5 केजी पोटैटोज। यानी आपने जो क्वांटिटी उसको मतलब दी थी, उसने क्या किया बेटा, उसमें जो केजी यूनिट है वो कितनी बार आया, 5 टाइम्स, तब आपको पूरी 5 केजी पोटैटोज मिल गए। तो यूनिट जो होता है बेटा उस क्वांटिटीज में कितनी बार आता है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो है बेटा इन दोनों को मिला के, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के बोला जाता है बेटा मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेक्टर्स में बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, यानी नंबर, और ये जो यूनिट है, इन दोनों को मिला के बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बनता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है बेटा हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लगभग नियर अबाउट 800 to 1000 के करीब,
ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का स्टडी हम करते हैं बेटा कहाँ, फिजिक्स के अंदर। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? Those quantities which can be measured and in which laws of physics can be expressed are known as physical quantities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सकता है? मास, ठीक है, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद वर्क, जो आप लोगों को पता है, ठीक है, चलिए एक्सेट्रा। ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, ठीक है, लगभग मैंने कितना बोला बेटा? 800 to 1000। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी क्या है बेटा? दोज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड एंड इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल के तौर पे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क एक्सेट्रा, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज यानी कौन सी क्वांटिटीज हो गई? अब ध्यान से देखो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि बिल्डिंग। अब बिल्डिंग यानी बिल्डिंग का क्या? तो बिल्डिंग की क्या हो सकती है बेटा? हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट यानी हाइट फिजिकल क्वांटिटीज है। बिल्डिंग खुद में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बिल्डिंग क्या है यार? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब मेरी बात कर लूँ तो मेरे लिए मास, मेरी हाइट, ये फिजिकल क्वांटिटी, मैं खुद फिजिकल क्वांटिटी हूँ क्या? नहीं, यानी मैं क्या हूँ बेटा? एक बॉडी हो सपोज टू बी, ठीक है, एक थिंग हो, एक ऑब्जेक्ट हो, और मेरी जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि मास, हाइट, ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। मैंने पहले बोला था कि जो थिंग्स है, जो बॉडीज है बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी यानी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे पास भी कुछ प्रॉपर्टीज है, मास है, लेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी। मैं खुद फिजिकल क्वांटिटी नहीं। बात समझ में आ रही है? और बाकी जैसे कि इमोशंस, जैसे फीलिंग्स, इनको मेजर किया जा सकता है क्या? अरे यार, इनको मेजर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब जैसे कोई बोला कि सर ये जो मेरा फ्रेंड है ये मेरे ऊपर बहुत जलता है, ठीक है, बहुत जलता है। मैंने बोला कितना जलता है? सर इतना जलता है, इतना जलता है कि जल जल कर काला हो गया। अब कितना जलता है, इसका कोई पैरामीटर है क्या? उसको मेजर किया जा सकता है क्या? यानी जेलसी, उसको मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं यार, इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है। सिर्फ कितना बोला? जल जल कर काला हो गया, इतना जलता है, लेकिन उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। यानी जेलसी ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? जैसे हैप्पीनेस, कि यार आज किसी से मिलकर बहुत खुशी हो गई, लेकिन कितनी खुशी, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या? यानी उसको मेजर किया जा सकता है क्या? इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, लेकिन हुई कितनी, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता नंबर्स और यूनिट में, यानी उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो हैप्पीनेस ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से गुस्सा, ठीक है, गुस्से की बात कर लेते हैं। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको पीट दूँ, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। यानी वो क्या है बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। प्यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्यार को भी मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना 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 बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेजर नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं बता सकता कि कितना प्यार किया जा सकता है किसी से, उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इन शॉर्ट, फीलिंग्स जो हमारी है ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आएगी। ये सारी क्या है बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। बात क्लियर हो पा रही है? फिजिकल क्वांटिटीज यानी कौन सी क्वांटिटीज? जिनको मेजर किया जा सकता है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज एंड इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। एडिशनली अगर जोड़ना है आपको तो बोल सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं मास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जितनी सारी आपको आती है वो सारी कौन सी क्वांटिटीज़ होगी बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज़। और लगभग कितनी? 800 to 1000 क्वांटिटीज़ हमें फिजिक्स में पढ़नी है। अब इतनी सारी क्वांटिटीज़ पढ़नी है तो हमारी दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है,
फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको हम दो पार्ट्स पे डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास कितने टाइप्स हुए बेटा? दो टाइप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा वो रहेगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या रहेगा बेटा? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। उससे पहले देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखने से पहले मैंने यहाँ पे बोला था बेटा क्या कि ये जो मेजरमेंट करना है यानी उस क्वांटिटी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करना होता है, तो इसीलिए बोला जाता है बेटा क्या? मैग्नीट्यूड। इसे बोला जाता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं Q से डिनोट करूंगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है यार? ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी N इनटू किसके बराबर आएगा बेटा? यूनिट यानी U। इसको आप स्मॉल लेटर से भी बना सकते हो। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी फॉर्मूला आ जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू NU। फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? Q इज इक्वल टू NU। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार, इसको याद रखना, आगे जाके हम इसके ऊपर सवाल भी कर लेंगे। तो क्या है बेटा? Q इज इक्वल टू NU यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी Q इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ बेटा? NU के बराबर। इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यानी मेजरमेंट करना यानी उस क्वांटिटी को नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करना, और वही कहलाता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Q इज इक्वल टू NU। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। इसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसको फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्ट में PQ बोला जाता है। ठीक है ना? PQ, नॉट PK। क्या बोला जाएगा? PQ। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स? दो टाइप्स। तीन लगे हो गए आपको, कितने? दो टाइप्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स? दो टाइप्स। सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला टाइप कौन सा बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसी को बोला जाता है बेटा बेस क्वांटिटीज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या नाम होंगे इसके? दो दूसरे फंडामेंटल के अलावा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा इसके दूसरे नाम बोलो, बेस क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। यानी कौन सी बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है यार वो है डिराइव्ड। कौन सा बेटा? डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये हुआ बेटा दूसरा टाइप। ठीक है, कौन सा बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये रहे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है? चलिए सबसे पहला टाइप डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। सबसे पहला टाइप कौन सा? बोलो। सबसे पहला टाइप है सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसकी बात अब हम करेंगे। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या हो सकती है, या किन क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है, इसकी बात हमें करनी है। तो ध्यान से सुनो।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कौन सी क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट बोला है, बेस बोला है, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब जो हमारे देश में बहुत सा नारा चल रहा है बेटा, कौन सा, आत्मनिर्भर, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब ये क्या है बेटा, आत्मनिर्भर है, ठीक है, यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब किसके लिए डिपेंड होना होगा इसको, तो अपने मेजरमेंट के लिए, अपने खुद के मेजरमेंट के लिए ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसे क्वांटिटीज़ को बोला जाता है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ है इनको बोला जाएगा बेटा कौन सी क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो गई इनकी, किस तरह से डिफाइन करोगे इनको, तो इसकी जो डेफिनेशन आएगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो कुछ इस प्रकार से होगी बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent to other physical quantities, ठीक है, those physical quantities which are independent to other physical quantities for their measurement, ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, ठीक है, आर नोन एज कौन सी क्वांटिटीज बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बोला जाएगा उनको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये डेफिनेशन हो गए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटीज बेटा जो दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने मेजरमेंट के लिए, उनको बोला जाएगा बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है, उनको बोला जाएगा बेटा कौन सी क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी बेटा, 7, कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी हुई है क्वांटिटीज बेटा, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो कौन कौन सी हुई बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, ठीक है, जो फिजिक्स के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। अब देखो फंडामेंटल का मतलब ही आपको समझ में आता है, मैंने क्या बोला, फंडामेंटल यानी बेस यानी इंडिपेंडेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसकी फंडामेंटल्स क्या होगी बेटा, तो ABCD है। आप अगर ध्यान से देखो तो इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है बेटा वो इसी से बनी हुई है, यानी इंग्लिश के फंडामेंटल्स कौन है बेटा, ABCD।
अब ए बी के ऊपर डिपेंड है क्या, या बी सी के ऊपर डिपेंड है, या ए बी और सी में कोई रिलेशन है क्या, यानी ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी डिपेंड नहीं है। यानी पूरा जो लेटर्स है, यानी पूरी जो ABCD है, इनको मिला के हमें क्या मिली बेटा, इंग्लिश एक लैंग्वेज, यानी एक वोकैबुलरी हमारे पास बनती है इंग्लिश की, यानी इंग्लिश के फंडामेंटल्स हुए ABCD। उसी तरह से जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ये फंडामेंटल्स हैं, यानी इन सब से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनी हुई है। और ये खुद में एक दूसरे से कैसे यार इंडिपेंडेंट, यानी लेंथ का मास से कुछ लेना देना नहीं है, मास का टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, या करंट का मास से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने आप के ऊपर मतलब क्या है बेटा, एक दूसरे से ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है, और ये फंडामेंटल है, और इन्हीं से पूरी क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज बनी हुई है, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोलना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप कौन सा बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वो बेटा कौन सी, फिजिकल यानी फंडामेंटल। सेकंड जो बेटा वो कौन सी है, डिराइव्ड। यानी अगर हम बात कर लेते हैं बेटा सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड यानी क्या हुआ, डिराइव्ड का मतलब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी क्वांटिटीज बेटा जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, डिपेंड करेगी बेटा अपने मेजरमेंट के लिए, या ऐसी क्वांटिटीज बेटा जो डिराइव्ड होके आएगी किससे, इन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इन क्वांटिटीज से डिराइव्ड होकर आने वाली जो क्वांटिटी है उनको बोला जाएगा बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या बोलेंगे बेटा, दोज क्वांटिटीज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दोज फिजिकल क्वांटिटीज which is derived from fundamental physical quantities। ठीक है, those physical quantities which is derived from fundamental physical quantities are known as derived physical quantities। ठीक है, so those physical quantities which is derived from fundamental physical quantities are known as बेटा derived physical quantities। यानी ऐसी quantities बेटा जो fundamental physical quantities से बन के आई हुई है, derived होके आ रही है, उन quantities को कहा जाएगा बेटा derived physical quantities। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं बेटा स्पीड, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, स्पीड। तो आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड कहाँ से डिराइव होके आई है, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और टाइम जो है बेटा आपको पता है लेंथ और टाइम इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होके क्या मिला बेटा, स्पीड। यानी जो साइंटिस्ट थे बेटा उन्होंने सिंपल काम कर लिया, बता दे रहा हूँ सिंपल काम कर लिया बेटा। इतनी 1000 क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने से अच्छा क्या किया बेटा, उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल्स ढूंढे। मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले हम तो लेंथ मास और टाइम में डील करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले फंडामेंटल ढूंढे। फंडामेंटल ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल से किस तरह से डिराइव हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अगर आपको इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, लेंथ, या पूरा हॉल का एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं क्लासरूम की बात कर लेता हूँ तो मैंने बोला कि क्लासरूम की ये जो दीवार है, इस दीवार की लेंथ कितनी आपको बतानी, तो आप क्या करोगे, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे, एक एंड यहाँ लगोगे, दूसरा वहाँ, फिर बताओगे कि इतनी सारी लेंथ है, यानी 10 मीटर। आपने लेंथ कंसिडर कर ली कि चलो 15 मीटर है इसकी लेंथ। फिर मैंने बोला चलो आपको बतानी इसकी हाइट, आपको क्या बतानी है बेटा, इसकी हाइट। तो आप क्या करोगे, वही डिवाइस ऐसे पकड़ा था ना, अब उसको ऐसे कर लोगे, जो ऐसे था उसको ऐसे करने पर आपको क्या मिला बेटा, हाइट। तो मुझे एक बात बताइए, हुई तो लेंथ ही ना,
हुई तो लेंथ थी, आपने सिर्फ ऐसे पकड़ा था, ऐसे करके इसको ऐसे किया तो आपको हाइट मिली। बात समझ में आ रही है? यानी आप लेंथ को अगर देखो तो एरिया की बात कर लेते हैं, लेंथ को ही आपने हाइट कंसिडर किया। अब अगर मुझसे एरिया पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आपको एरिया मिल जाता है। यानी एरिया में लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी आप क्या करोगे बेटा, लेंथ को 3 टाइम्स लोगे। यानी लेंथ से ही आपको हाइट मिली, लेंथ से आपको एरिया मिला और लेंथ से आप वॉल्यूम ले ले रहे हो। यानी लेंथ से ये 3 क्वांटिटी डिराइव्ड होके आ रही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको मिल जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने स्पीड को समझाने की कोशिश की कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम का पता ही है, तो लेंथ और टाइम से डिवाइड होके आपको मिली बेटा स्पीड। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है बेटा। कौन कौन से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात कर लेते तो अभी लिखा बेटा एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, प्रेशर, वर्क, ऊपर लिखा हुआ है स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, उसके बाद आएगी बेटा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। ये सारी जो क्वांटिटीज है बेटा, ये सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखी, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स देखे, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती अपने मेजरमेंट के लिए, उन क्वांटिटीज को कहा जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड यानी ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होके आई हुई है, उनको बोला जाएगा बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ बेटा, फंडामेंटल और डिराइव्ड को अच्छे से कोशिश करूँगा बेटा इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की। मान लेते हैं कि ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ कि मुझे शादी करनी थी, यानी डिसाइड हो गया है कि अब मुझे शादी करनी है। अब शादी करनी है तो शादी करने के लिए सबसे पहले लड़की देखना ज़रूरी है, ठीक है ना, एक अच्छी सी लड़की देखना ज़रूरी है। तो लड़की देखने के लिए ऐसे सर्च कर रहा था कि यार अच्छी सी लड़की मिल जाए तो अब शादी कर लेते हैं। तो लड़की देखते देखते एक लड़की मतलब ऐसे हम सर्चिंग में थे, तो एक हमारे जो रिश्तेदार है वो घर पे आए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी एक लड़की है, ठीक है, आप अगर बोलते हो तो मैं बात कर लेता हूँ। तो घर वाले बोले कि ठीक है। तो जैसे हमने उनको बोला कि चलिए ठीक है, उन्होंने सारी बातें कर ली, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो लड़की है यानी जिस परिवार से है वो परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब वो परिवार इतना बड़ा है कि मान लेते हैं कि लगभग 100-150 लोगों का परिवार है। अब पुराने ज़माने में उतना परिवार इंडिया में था, मतलब चलता आ रहा था, अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा परिवार था, लगभग 100-150 लोगों का परिवार। अब उस लड़की के बारे में यानी उस परिवार के बारे में मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी कि अब इतना बड़ा परिवार है, कम से कम 100-150 लोगों का परिवार है, अब ये जो है वो पुराने ज़माने में था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग भी पुराने ख्यालात के हो गए, ठीक है, क्योंकि अब तक इतना बड़ा परिवार टिका हुआ है, इसका मतलब ये भी तो पुराने ख्यालात के हो गए, तभी तो इतना बड़ा परिवार जो है बेटा अब तक टिका हुआ है। तो उस लड़की के बारे में मुझे जानकारी लेनी थी, यानी उस परिवार के बारे में मुझे देखना था कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ठीक है, इनके ख्याल कैसे हैं, जो थिंकिंग है, ठीक है, वो मैच होगी कि नहीं दोनों परिवारों की, वो भी सारा इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो ये सारा दिमाग में चल रहा था। अब मुझे अगर उस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है तो उस परिवार के लोगों से मुझे मिलना होगा। अब मिलना है तो 100-150 लोगों के साथ थोड़ी मुलाकात कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं गया परिवार में। तो परिवार में किससे मिलना होगा, तो जो सबसे बड़े हैं यानी जो बुजुर्ग है, उस परिवार के जो बुजुर्ग है, ठीक है, उनसे मुलाकात होगी। तो उनसे मिलने पर, उनसे बात करने पर, उनसे कुछ बातें करने पर मुझे समझ में आएगा कि इनकी मतलब थिंकिंग कैसी है, ठीक है, यानी वो क्या हुए बेटा, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उस परिवार के क्या हुए बेटा फंडामेंटल्स, क्या हुए वो फंडामेंटल्स।
अब फंडामेंटल से बात करने पर मुझे समझ में आएगा कि यार फंडामेंटल बढ़िया है तो फंडामेंटल से डिराइव्ड होके जो आया हुआ है, यानी जो परिवार बना है बेटा उन बड़े बुजुर्ग से ही बना हुआ है ना, तो ये बाकी सब क्या हुए, डिराइव्ड। अगर परिवार के फंडामेंटल्स बढ़िया है, उनके फंडामेंटल्स के विचार बढ़िया है, उनकी बातचीत करने का तरीका वगैरह वगैरह सब अगर मुझे पसंद आता है, तो अगर फंडामेंटल क्लियर है तो फंडामेंटल से जो डिराइव्ड होके आया होगा वो भी तो बढ़िया ही होगा। ये बात समझ लो, यानी वो परिवार जो है वो परिवार के फंडामेंटल जो है वो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, और बाकी सब जो है चुन्नू मुन्नू जो कुछ बना हुआ परिवार है सारा वो उनसे बना हुआ है, तो वो क्या हुए बेटा, डिराइव्ड हुए। बात समझ में आ रही है? तो हमारे परिवार में फंडामेंटल्स कौन है, हमारे, ठीक है, मम्मी पापा हमारे फंडामेंटल्स हैं और हम उनसे बने हुए हैं, तो हम क्या हुए बेटा, डिराइव्ड। तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी की भी दो टाइप्स है, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है। बाकी जो चर्चा है यूनिट्स वगैरह की या फिर इससे जो आगे पढ़ना है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। आज रुक जाते हैं बेटा, आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो चर्चा है आने वाले लेक्चर में कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।